नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, खरगोन हिंसाकांड में हुई एक युवक की मौत पर बोले, बीते 10 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी, 11 तारीख को किया था पोस्टमार्टम। शनाख्त और गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं होने के कारण हुई देरी। रिपोर्ट के बाद सद्दाम के रूप में हुई मृतक की शनाख्त परिजनों ने किया क्रियाक्रम। मामले पर जांच जारी, दोषियों पर होगी कार्यवाही। नीमच में जुमे की नमाज के बाद गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी का मामला। खरगोन घटना को लेकर गृह मंत्री और सीएम के खिलाफ हुई थी नारेबाजी। गृह मंत्री को आतंकवादी बताने के लगाए गए थे नारे। मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पिछले 24 घंटे में 5 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के आए हैं, जबकि ठीक होकर 2 लोग अपने घरों की ओर गए हैं। प्रदेश में 44 नए प्रकरण एक्टिव कुल बचे हैं। सैंपल जो कलेक्शन 24 घंटे में हुआ वो 6560 है। संक्रमण दर हमारी 0.08% रह गई है। रिकवरी दर हमारी 98.7 संपूर्ण प्रदेश की है। 24 घंटे में कोई पुलिस का कर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही वर्तमान में कोई प्रचलन में संक्रमित पुलिस कर्मी है। पिछले 24 घंटे में 1931 वैक्सीनेशन हुआ है। कुल वैक्सीनेशन आज दिनांक तक 11,69,42,462 का हुआ है। जी, आपको आतंकवादी कहा गया, नारे लगाए गए, गोली मारो के नारे लगाए गए। देखिए, हम जब समाज के अंदर काम करने आते हैं, सार्वजनिक जीवन में हम जब काम करते हैं, राजनीति में जब आए हैं, तो ये प्रण होता है हमारा कि हम पूरा समर्पण समाज को देंगे। अब ये हमें गोली मारने की बात करते हो या हमको आतंकवादी कहते हो, उसके लिए मैं किसी भी सीमा तक जाऊंगा। न तो ये गोली वाली बात से कोई डरने वाली बात है, न आतंकवादी कहने से डरने वाली बात है। लेकिन मध्य प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को तो हम किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। प्रदेश में अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे, उसके लिए किसी भी सीमा तक अगर जाना पड़ सकता है तो जाएं। ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, निकालते रहें। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, यहाँ कानून व्यवस्था का राज होगा और लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए हम सारे प्रयास करें। जमीयत उलेमा हिंद है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी में जो बुलडोजर चलाए गए हैं, गैर कानूनी रूप से चलाए गए हैं, कौम विशेष को ध्यान में रख के चलाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वो जमीयत उलेमा हिंद। नहीं, अच्छी बात है, कहीं भी जा सकते हैं, जाना चाहिए, लेकिन कौम को ध्यान में नहीं देखा, उग्रवाद को ध्यान में देखा है। हमने जो दंगाई है उनको ध्यान में रखा है। हमने सारी कार्रवाई जो की है विधि सम्मत ही हुई है और इसलिए जाए, न्यायालय जो आदेश देगा सर माथे। सर, ग्वालियर में सबसे को लेकर बैठक कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को उठाएंगे, रोड मैप तैयार करने की बातचीत। बैठ के ही कर सकते हैं ये लगातार, और बैठक का ही भाव इनका है। सबसे ज्यादा उपेक्षा अगर किसी ने की है ओबीसी वर्ग की, तो कमलनाथ जी ने की है। ये ओबीसी सम्मेलन करने की बजाय किसी ओबीसी को अब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दे तो शायद विचारो एक हाथ पद तो दे दें कमलनाथ जी ओबीसी को। नेता प्रतिपक्ष भी खुद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी खुद हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी खुद हैं, और कांग्रेस के तथाकथित लोगों ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री कह दिया है। तो सबरे पद उन्हीं पे हैं, तो एक हाथ ओबीसी को दे दें, हमारे अरुण यादव जैसे भाइयों को। पहला एक शव मिला है खरगोन में, और जहां तक हमें जानकारी है 10 को ही उनको मार दिया गया था। 5 दिनों तक परिवार को 8वें दिन शव सौंपा गया है। आपकी जानकारी में मैं डालना चाहता हूं कि 10 तारीख को ये डेड बॉडी मिली थी। 11 तारीख को इसका पीएम हो गया था। पीएम रिपोर्ट के आधार पर 302 का प्रकरण दर्ज हो गया था। चूंकि शनाख्त नहीं हो पा रही थी,
और कोई उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं थी। फिर जब एक रिपोर्ट गुमशुदगी की एवरेज उर्फ सद्दाम के नाम से परिवार वालों ने डाली, तो फिर परिवार वालों से उसकी शनाख्त कराई गई। परिवार वालों ने शनाख्त जब कर दी तो बॉडी उनको सौंप दी है। कफन दफन का जो होता है क्रियाकर्म वो हो गया है। प्रकरण पूरा जांच में ले लिया।